नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में। और हम तो आ गए हैं सुबह का नाश्ता करके, फिट होकर के आ गए हम। और मेरे साथ शिवांश भी है। तो हम दोनों अभी जा रहे हैं खेत में, बैलों को ले जाएंगे और फिर करेंगे हम मंडुए की बुताई। मंडुए का थैला भी खेत में जा चुका है, कुदाल भी जा चुके हैं। और अब हम ले जाएंगे दूसरे खेत में, हमने हल रखा है तो वहाँ से हम हल को ले जाएंगे। और उधर जो हमारी गौशाला है ठीक सामने, वहाँ से पिताजी जो हैं बैलों को लेकर के आ रहे हैं। तो चलिए आप भी हमारे साथ उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में स्थित खेतों में, और देखिए मंडुए की बुआई किस तरह से की जाती है। जैसा कि आप जानते होंगे, मंडुआ एक पौष्टिक आहार होता है और अब इसकी काफ़ी मांग बढ़ रही है मार्केट में भी। चलें शिबी? वो आ गए हमारे बैल। आगे से आ रहा है सफ़ेद और पीछे से काला। तब आ जाएंगे इधर को, देख दादाजी ला रहे हैं ना उनको। आ आ आ ले ले ले। अपने आप आएंगे, उनको बुलाते रहना बस। ठीक है, मैं हल लेके आ रहा हूँ। कल जो है हमने यहाँ पर मक्का बोए थे, तो हल को हमने इधर ही रख दिया था। तो अब मुझे इस हल को ले जाना है दूसरे खेत में। तो ये है हमारा एक भारी सा हल, और ये है इसकी पारंपरिक फाल। और इस साइड जोतते हैं बैलों को। अले ले ले ले, आ गए बैल। आ आ आ अले ले सिर्फ, तो पीछे से आ, बैलों के साथ आ। तो ठीक है, इसको खेत में रखता हूँ, तब तक आ जाएंगे। आराम से लाओ, उनको रास्ता दिखाते रहना। और इधर पानी भी पीने देना उनको, पानी पियेंगे इधर। तो दिनेश भाई भी चले गए हमारे ऑफिस। रोज राम राम। ठीक से फिर है, टाइम से आ जाए तब। ओके। ऊपर नहीं, नीचे चलो, बैलों को नीचे ले जाना है ना। आ जाएंगे आ जाएंगे, आजा आजा आजा। अरे आ आ आ अले ले, आजा 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 आजा। आराम से आराम से। रुको अभी रुको। रॉ 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 रॉ, वॉइस कमांड दे से भी उसको, वॉइस कमांड रॉ। चल 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 चलो। और ये बड़ा वाला देख, ये वाला, ये नीचे पटक उसको नीचे। यहाँ पर हमारे कुल 4 खेत हैं, और इन 4 खेतों में पिताजी ने यहाँ पर अखरोट के
पेड़ भी लगा रखे हैं। ये देखिए, ये अखरोट का एक छोटा सा पौधा है। अभी इसको लगाए हुए मतलब पिछले दिसंबर में लगाया था हमने, लास्ट दिसंबर में, और ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। इसी तरह से और भी पेड़ लगाए गए हैं यहाँ पे, क्योंकि जब धीरे धीरे खेती बंजर हो रही है तो फिर इन बंजर खेतों में कम से कम अखरोट के पौधे तो रहेंगे ही। और एक अखरोट का पौधा यहाँ पर भी लगा रखा है, और इसके चारों ओर जो है ये हल्की हल्की डंडियाँ लगा रखी हैं इसको सपोर्ट देने के लिए, और ताकि इसको जंगली जानवर या कोई अन्य पालतू पशु नुकसान न पहुंचा सके। तो ये भी काफ़ी बड़े हो जाएंगे कुछ टाइम बाद। और एक पेड़ यहाँ पर भी है। तो इस खेत में कुल 4 अखरोट के पौधे लगाए गए हैं। ये भी है एक अखरोट का पौधा, ये औरों से बड़ा है थोड़ा, और इसको लगाया हुआ लगभग 1.5 साल हो चुका है इसको भी लगाए हुए। तो इस तरह से इन खेतों में जब हमने टाइम से अखरोट के पौधों को लगा दिया है, तो यदि बाद में ये बंजर भी हो जाएंगे तो इनमें अखरोट की पैदावार होती रहेगी। एक छोटी लगुली है ना वहाँ पे, तो उसको बचा रहे हैं दादाजी। उस पर मिट्टी लगा दिया, वहाँ मत जाना, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर पैर पड़ेगा तो फिर टूट जाएगी वो। दादा मेरे को भी इसमें है मंडुआ। मंडुआ जो है खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है। तो आजकल इसको बोया जा रहा है। काफ़ी बारीक दाने होते हैं इसके, जैसे चौलाई के होते हैं उसी तरह से। और इसमें है पहाड़ी छीमी। तो इनको भी मंडुए के साथ बोया जाता है खेत के किनारे किनारे एक लाइन में। हाँ बुआ क्वाद उतना था। ये चल चल ये आ वो मैं क्या है ठीक है वो दे आलम बिल्ली जाए को खाना नहीं जो है वो अरे ले 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 हम दे को मल दे आ गुड़ो यार हम जम धीर करूं यार वो ना करूं जो आपको जी मौका चल चल चल
चल चल चल चल। दो 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 दो। चल चल चल। इस तरह से बैलों को वॉइस कमांड देनी पड़ती है और उसी के अनुरूप फिर उनकी गति तेज या कम होती रहती है। चल। तो दोस्तों आज हमने 2 खेत जोत लिए हैं और दोनों खेतों में हमने मंडवा बो लिया है और अब बैलों को खोल दिया गया है। और ये है इनके माउथ कवर, जिन्हें कि हम स्थानीय भाषा में मौला कहते हैं। तो इनके माउथ कवर हैं और अब इनको भी निकाल लिया गया है और बैल जो है यहाँ पर अब चर रहे हैं घास। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा अपने कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और पहाड़ की संस्कृति के और इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए अपने चैनल पे निरंतर लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।